हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ मार्च 2021 में 2021 में। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें, वही रखें जो रेजोनेट करे। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं या टैरो के वीकेंड क्लासेस में टैरो सीखने की, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये भी मैं बताऊं कि मेरे ब्रदर इन लॉ की चैनल है AJ ऑटो कस्टम्स, तो कार के मॉडिफिकेशन, कार से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको इंटरेस्ट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल AJ ऑटो कस्टम, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं स्कॉर्पियो। पहले आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज और एक लाइकली आउटकम। होपफुली अच्छे कार्ड्स आने चाहिए, तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स। ओके, बहुत ही अच्छी कार्ड्स आई हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, कोई सोच रहा है। द एम्प्रेस और द स्टार। तो स्कॉर्पियो कोई चाहता है, आप चाहते हैं अपने पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, बच्चे हो, फ्यूचर हो साथ में। ये मैं देख रही हूँ 10 ऑफ कप्स। देखिए 10 ऑफ कप्स, इमोशनली खुश होना, फुलफिल्ड होना, स्टेबिलिटी, साथ में रहना, अपने परिवार के साथ रहना, अपने समाज में रहना अपने पर्सन। तो ये आपकी चाहत है, ये आप चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। स्कॉर्पियो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये यहाँ पे मैं बता दूँ, बहुत चाहत है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की, प्यार की, जो हमेशा आप साथ रह जाए। इस जन्म का तो ज़रूर साथ चाहते हैं, और इमोशनली फुलफिलिंग भी चाहते हैं। इमोशनली भी बहुत खुश होंगे अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाते हैं, आपके परिवार में आ जाते हैं, तो बहुत स्टेबल महसूस करेंगे। ये आपकी फीलिंग्स है, ये आपकी चाहत है यहाँ पे। लेकिन कुछ स्कॉर्पियो सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन करने का कैसे किया जाए, कैसे क्योंकि परेशान हो गए, सिचुएशन स्टक है, आगे बढ़ी नहीं है। तो आप हो सकता है मूव, ये आप सोच रहे हैं क्योंकि हैंगमैन एक्शन नहीं लेते, लेकिन क्या एक्शन लेना चाहते हैं, मूव ऑन करने का। तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि ये सिचुएशन में बदलाव ही नहीं है, स्टक हो गई है, आगे बढ़ी ही नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि फाइनली अब और कोई रास्ता नहीं बचता, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। और इस बारे में सोचा जा रहा है, हर तरह से सोचा जा रहा है। दुखी है, अपसेट है, लेकिन सोचा जा रहा है क्योंकि रिलेशनशिप स्टक हो गई है, आगे बढ़ी नहीं कुछ लेवल के बाद। इसके बाद है यहाँ पे मैं बता दूं पाइसिस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पे टॉरस, लिब्रा और एक्वेरियस। यहाँ पे आपको आपके पर्सन से बेहद अट्रैक्शन है, बेहद अट्रैक्टेड है आपको आपके पर्सन से। आप विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन हमेशा रहे। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, या जिसमें आप बिलीव करते हैं वो कर रहे हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो, ताकि आपके पर्सन के साथ आप दोनों साथ में आगे बढ़े, ग्रोथ हो। यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियो के घरों में बच्चों का भी जन्म हो सकता है, ये मैं बता दूं, बच्चे का जन्म हो सकता है। अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स। King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 8 of Pentacle, the Tower, 5 of Pentacle, King of Knight of Cups। तो यहाँ पे अभी तक जो पर्सन कमिट नहीं कर रहा था, वो अब कमिट करना चाहता है, वर्क करना चाहता है रिलेशनशिप पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अब काम करना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, सक्सेस की तरफ रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं। कुछ के लिए मैं बता दूं, यहाँ आपके पर्सन बड़े भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। पर कुछ बड़े हो सकते हैं, मैरिड जरूरी नहीं हो।
लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि कि अब वो कमिट करना चाहते हैं, जो आपके पर्सन दूर थे वो कहीं पे वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ दिख रहा है टावर, अचानक से आपके और आपके पर्सन के बीच में ब्रेकअप हुआ है, आपके पर्सन भी उतने ही दुखी हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की ही कार्ड है ये। आपके और आपके पर्सन के बीच अचानक से चीज़ें बंद हो गई, ब्रेकअप हो गया, अचानक से, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पूरी नींव हिल गई आपकी आपके पर्सन के रिलेशनशिप की। दुखी हैं, अपसेट हैं, अकेला फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज में है स्कॉर्पियो आपके पर्सन। यहाँ पे नेक्स्ट में है नाइट ऑफ कप्स। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। आपके मन में बहुत प्यार है ये कैंसर, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स है, कैंसर स्कॉर्पियो की ही कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। आपके मन में बेहद प्यार है, लेकिन आपके पर्सन अकेला फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि कुछ कोई कारण है जिससे वो काफी दुखी हैं, अकेले फील कर रहे हैं। भले इनके मन में भी प्यार हो, आपके भी मन में प्यार हो, पर शायद जताया नहीं जाता या बताया नहीं जाता, इस कारण से अकेला फील करना, लेफ्ट आउट फील करना, दुखी रहना। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि नाइट ऑफ कप्स जो होती है ना, वो बहुत स्लो एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा स्लो। मतलब नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे स्लो, उसके बाद होती है नाइट ऑफ कप्स। के मन में बहुत प्यार होता है, लेकिन एक्शन लेते समय थोड़ा सा वो स्लो हो जाते हैं। तो स्लो होने के कारण हो सकता है प्यार पूरा हो, लेकिन शायद मैसेज राइट टाइम पे नहीं पहुंच रही है या बातें नहीं हो पा रही हैं, इस कारण से ये पर्सन दुखी बैठे हैं, अकेला फील कर रहे हैं स्कॉर्पियो, जो मुझे लग रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। द हेरोफेंट, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, the two of swords, the two of wands, the moon। तो यहाँ पे हेरोफेंट शादी की, एंगेजमेंट की, कमिटमेंट की कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस हो सकते हैं, प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस, पाइसिस हो सकती हैं। कमिटमेंट चाह रहा है, लेकिन अभी कमिटमेंट आ नहीं रहा, मार्च में कमिटमेंट आ नहीं रहा। चुप्पी साध रखिए। एक पर्सन कमिटमेंट चाहता है, एक पर्सन हायर आगे ले जाना चाहता है रिश्ते को, लेकिन सोचा जा रहा है उसके बारे में, बैलेंस किया जा रहा है, समझा जा रहा है सिचुएशन को, दूसरे पर्सन समझ रहे हैं, लेकिन अभी कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे। वो सोच रहे हैं कि क्या ये करना ठीक होगा, करना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है सामाजिक कुछ जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। मतलब या तो आप कोई थर्ड पार्टी में है, या आपका पर्सन मैरिड है, या किसी तरह का कोई सामाजिक, या फिर रिलीजन की प्रॉब्लम है, कास्ट की प्रॉब्लम है, कोई सामाजिक बंधन है जिसको कि तोड़ना पड़ेगा, या जो सामाजिक एक रूल्स होते हैं वहाँ थोड़ा अगेंस्ट जाना पड़ सकता है। जो हो सकता है आपके समाज को अच्छा नहीं लगे, परिवार को अच्छा नहीं लगे, तो वहाँ पे सोचा जा रहा है चीज़ों को। डिसीशन फिलहाल नहीं लिया जा रहा है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। इसका गाइडेंस में ये है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, वो आपको गाइड करेगी हाई प्रीस्टेस के साथ। दूसरी है कि स्लो जाइए चीज़ों में, सोच समझ करके यस डिसीजन लेना चाहिए, रश करके डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल हाई प्रीस्टेस तो सिर्फ गाइडेंस देती है कि आप एक तो अंतरात्मा की आवाज़ सुने, दूसरा बैलेंस करके चले, आगे की पीछे की सोच करके तब एक डिसीजन लिया जाएगा। हो सकता है ये मार्च में, हो सकता है अप्रैल में हो, लेकिन यहाँ पे स्लो जाने की, बैलेंस करके लेने की डिसीजन कमिटमेंट को लेकर के, शादी को लेकर के होना चाहिए, होगी। मतलब यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे मुझे इसको स्कॉर्पियो, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या करे क्या ना करे डिसीजन लेने में, दिल से ले, दिमाग से ले। टू ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ बता दूं कि कहीं पे दूसरे ऑप्शन की भी यहाँ चांसेस है। आपके अलावा भी आपके पर्सन के लाइफ में
दूसरा ऑप्शन हो सकते हैं। इस कारण से ये दुविधा की स्थिति बनी हुई है, इस कारण से ये डर की स्थिति बनी हुई है, चिंता की स्थिति बनी हुई है, स्ट्रेस की ना, और आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप चिंता में हैं। डेफिनेटली यहाँ कुछ लोगों की तो मतलब सेकेंड ऑप्शन है, क्योंकि दो दो टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स दुविधाजनक, या फिर वो पर्सन कोई और कारण से दुविधा में है। आपके पर्सन डिसीजन अभी नहीं लिया जाएगा, ये दोनों ही स्टक एनर्जीज हैं। ये है तो स्टक की जानते हुए कि ये दिल से सोचूंगा तो ऐसे, दिल दिमाग से सोचूंगा तो ऐसे, तो अभी ये लेकिन कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहे, सिर्फ सोच में है। टू ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेना चाहते, एक्शन के पहले की कार्ड है ये। यहाँ पे ये मैसेज भेजना और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, पर उसके पहले सिचुएशन को पूरा एसेस करना। इस कारण से डर हो गया है सिचुएशन में, कुछ तरह की गलतफहमी भी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, कुछ आपको लग सकता है कि आपके पर्सन सीक्रेट छुपा रहे हैं, ये भी हो सकता है आप लोगों के मन में स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। मून कार्ड ये टेम्प्रोरी एनर्जीज हैं, ये महीना मार्च भर हो सकता है, अप्रैल में क्लैरिटी आए, या 15 दिन के साइकिल में भी क्लैरिटी आ सकती है, जब चीजें धीरे धीरे आपको अपने आप ही पता चलेंगी, क्लैरिटी आ जाएंगी मून कार्ड के साथ। तो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे मैं बता दी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और पाइसिस है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, कमेंट करें। अब मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, 111 हिंदी टैरो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस के लिए वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।